हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 के दूसरे नंबर के सभी सवाल। क्योंकि हम एक नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे तो देख लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं पहला नंबर सवाल। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो जो पूछे इन क्वेश्चनों में वही मान लिया जाता है। तो पूछ रहा है वह भिन्न क्या है, तो मानेंगे वह भिन्न x/y है। तो हल कर लेते हैं, करेंगे, लिखते हैं माना भिन्न बराबर x/y है, ये मान लिया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो वही प्रश्नानुसार लिखेंगे जो प्रश्न कह रहा है। प्रश्नानुसार या इसी को बोला जाता है शर्तानुसार, प्रश्नानुसार। तो इसमें क्या कह रहा है, कंडीशन वही लिख लेते हैं जो कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, बहुत इजी होते हैं ये। टोटल सवाल कक्षा 8 में दिए रहते हैं, तो कक्षा 8 में पूरी एक्सरसाइज है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें भिन्न लिख लेना होता है, यानी x/y लिख लिया, ये भिन्न हो गई। अब कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दे, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, तो अंश में एक जोड़ दिया, तथा हर में एक घटा दें, तो हर में एक घटा देते हैं। तो कह रहा है वो एक में बदल जाती है, मतलब एक हो जाती है। बराबर का चिन्ह ही लगाकर लिखते हैं जो हो जाए, बस इसे हल कर लेते हैं। नीचे किसी के भी एक मान के कैंची गुणा करा लेते हैं। तो करा लेते हैं, एक का किसी भी संख्या से गुणा होगा तो वही हो जाता है। तो एक का x से, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो एक का x+1 से होगा तो x+1 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाकर एक का इससे कराएंगे तो y-1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x और y वालों को एक तरफ करेंगे, गिनती को एक तरफ। तो इधर x है तो x ही रहेगा, इधर ये प्लस का y है तो इधर आ जाएगा माइनस का y। उधर देखेंगे बराबर में जो हो उधर गिनती में उसको वही रखेंगे, तो उधर माइनस का 1 है, इधर ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे x - y बराबर, जब दोनों में चिन्ह सेम हो तो चिन्ह वही रखते हैं, संख्या जोड़ देते हैं। तो 1 1 2, ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देख लेते हैं सेकेंड शर्त के अनुसार। तो लिखेंगे सेकेंड कंडीशन, यानी सेकेंड प्रश्नानुसार। तो कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो लिखेंगे यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। हल कर लेते हैं आसानी से। तो पहले वही लिख लेते हैं x/y। अब हमें पता है यदि हर में एक जोड़ दे, तो नीचे वाले को हर कह रहे हैं तो इसमें एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं कहा तो वही रखेंगे। तो भिन्न कह रहा है 1/2 हो जाती है, 1/2 लिख लिया। अब इसका भी सेम वही कैंची गुणा करा लेते हैं, हो जाएगा। 2 का x से होगा तो 2x हो जाएगा, बराबर में 1 का इससे होगा तो 1 से किसी भी संख्या में हो तो वही आ जाता है। अब गिनती को गिनती की तरफ ABCD वालों के साथ ABCD, तो यहाँ पर 2x इधर ही रखते हैं, ये प्लस का y है, इधर आ जाएगा माइनस का y, उधर बचा क्या तो 1। ये रहा हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर
तो हल कर लेते हैं। समीकरण एक आया हमारा x माइनस वाई बराबर में 2, वो भी माइनस का, ये हमें ध्यान रखना है। और नीचे आया है दूसरा समीकरण 2x, देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब ये नियम होता है कि हम क्या करें कि सेम जो दिखे तो उन्हें विलोपन मतलब विलुप्त कर दें, गायब कर दें। तो उसके लिए एक प्लस में हो एक माइनस में तो घट के 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों माइनस में है तो ये गलत हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो इसे हम लिख देंगे घटाने पर। तो लिख लेते हैं घटाने पर। घटाने पर क्या होते हैं कि जो नीचे वाला समीकरण होता है उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस में हो तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, और यहाँ पर प्लस है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हमें ध्यान रखना है। अब इस चिन्ह से हमें जो पहले से हो उनको कोई मतलब नहीं। तो ऊपर माइनस का वाई नीचे प्लस का वाई, यानी सेम होगा, एक वाई प्लस का एक वाई माइनस का, घटेगा तो 0 तो काट देते हैं। अब यहाँ पर 2x में 1x घटेगा तो 1x आ जाएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या तो बड़ा 2 था तो 2 में माइनस लगा था। उधर देखेंगे बराबर के चिन्ह में माइनस का 2 है और माइनस का 1, तो चिन्ह वही रहता है जब दोनों माइनस के हों, यानी माइनस माइनस के हों और संख्या जुड़ जाती है तो 2 1 3 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस काट देंगे हम तो x बराबर आ गया 3। अब अगर हम y का मान निकाल लेंगे तो भिन्न हमने x बटे y माना था, रख लेंगे। तो लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रख लेते हैं। हमें पता है समीकरण एक है हमारा x माइनस वाई बराबर में -2। अब इसमें हमें x की जगह कितना रखना है ये हम निकाल चुके हैं कि 3 आया है, तो x की जगह हम 3 रख लेंगे, माइनस का y है और बराबर उधर माइनस का 2। तो इधर तो माइनस का y ही रखेंगे, उधर जो गिनती के हो वो वही रहता है। तो उधर है माइनस का 2 तो माइनस का 2 ही रहेगा। अब ये प्लस का 3 है, उधर चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर में देखेंगे चिन्ह दोनों के एक जैसे हैं तो चिन्ह वही रहेगा, संख्या जुड़ जाएगी 2 3 5। अब माइनस से माइनस कट जाएगी, ये माइनस से ये माइनस काट दिए तो y बराबर हमारा आ जाएगा 5। अब ये हमारा आ चुका है, ये है हमारा y और वो आया था x। तो अब हमको पता है कि भिन्न माना था हमने x बटे y, तो भिन्न माना था हमने x बटे y, तो x की जगह हमें पता है 3 रखाना है, जबकि y की जगह कितना आया है 5। तो ये रही हमारी वो भिन्न, ये रहा हमारा आंसर। चाहें तो उत्तर की जांच करा लेते हैं, उत्तर की जांच से सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो कर लेते हैं। हमारा सवाल यहीं तक था, लेकिन फिर भी अगर इच्छा हो तो जांच करा सकते हैं, नहीं कराना छोड़ दे, पूरे नंबर मिलेंगे। तो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच में क्या होता है, भिन्न हमारी कितनी आई है 3/5। कंडीशन कह रहा था, पहले सवाल में ही कह रहा था कि यदि अंश में, ध्यान रखें पहली कंडीशन चाहे देख ले, अंश में यदि 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो कह रहा था कि 1 हो जाता है। देख लेते हैं, तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे भी 5 में 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर में 1। तो 4 × 9 4 होता है, 1 बराबर 1 आ गया, अर्थात बिल्कुल हमारा सवाल करेक्ट है। तो ये रहे उत्तर की जांच। ऐसे ही सेकंड कंडीशन से भी कर सकते थे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो देख लेते हैं, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो यानी वर्तमान में पूछ रहा है। तो लिखेंगे नूरी और सोनू की आयु, देख लेते हैं। तो लिखेंगे माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, उसी तरह हमें सोनू की मान लेनी है। तो सोनू की आयु ऐसे लिख लेंगे, आयु यानी डैश डैश बराबर में y वर्ष।
अब जो कंडीशन कहेगा उस कंडीशन के अनुसार हम सवाल को हल कर लेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार हल कर लेते हैं। तो कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो वही लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। हल कर लेते हैं। तो यही कंडीशन 3 गुनी थी, मतलब 3 गुना था। बिल्कुल इजी होते हैं ऐसे सवाल। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे नूरी और एक तरफ क्या लिखेंगे सोनू, ये हमें ध्यान रखना होता है। अब नूरी की हमने मानी थी x, तो इधर x रख लेते हैं और सोनू की मानी थी y, और दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा लिया जाता है। टोटल कक्षा 8 के सवाल है। अब इसमें नियम क्या होता है देख सकते हैं। 5 वर्ष पूर्व मतलब अभी से 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो यानी 5 साल कम रहे होंगे दोनों अभी से। तो 5 वर्ष ये कम हो था और 5 वर्ष ये, तो दोनों 5-5 साल कम हो जाएंगे। चाहे हम अपने से चेक कर लें कि अभी हम अगर 10 साल के होंगे तो 5 साल पहले 5 साल के रहे होंगे। अब ये हो गया। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 3 गुनी कौन थी नूरी। तो हम चिन्ह लगाए हैं बराबर का, तो हमें बराबर करना। अगर हम इस पक्ष में 3 का गुणा कराएंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो सोनू कम है तो हम सोनू की तरफ 3 का गुणा कराएंगे ताकि हमारा सवाल बराबर हो जाए। बराबर का क्योंकि चिन्ह लिखा है, अब हल हो जाएगा। तो लिखेंगे x - 5 बराबर 3 का y से गुणा होगा 3y माइनस 3 × 5 = 15। विशेष ध्यान रखें कोष्टक जरूर लगा दिया जाता है, नहीं तो गलत हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि x और y वाले को एक तरफ कर लेते हैं। ये x का है x हो गया, ये प्लस का 3y है, इधर आएगा माइनस का 3y हो जाएगा। अब बराबर के जो उधर रहा करे उसको वही रखें। तो उधर क्या बचा है माइनस का 15, तो वो माइनस का 15 ही है। अब ये माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ये हुआ। अब x - 3y बराबर में इन दोनों को घटा देते हैं। तो क्योंकि ये चिन्ह दूसरा ये चिन्ह दूसरा, तो 15 में 5 घटेगा तो 10 आ जाएगा। और ख़ास बात की चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। ये बना हमारा समीकरण नंबर 1। अब देख लेते हैं सेकेंड कंडीशन। तो लिखेंगे देखेंगे सेकेंड का कंडीशन कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी। तो हल कर लेते हैं बहुत आसानी से। इसमें भी वही लिखेंगे, पहले सोनू को और नूरी और सोनू। तो एक तरफ हमने लिख लिया नूरी और एक तरफ लिख लिया सोनू। अब हमें पता है कि नूरी है x जबकि सोनू है y। अब इसमें देखें कंडीशन क्या कर रहा है 10 वर्ष बाद। अगर अभी से हम 10 साल बाद की चर्चा करेंगे अपने से, तो हम 10 साल बढ़ जाएंगे उम्र में। तो 10 ये भी बढ़ गया, कोष्टक जरूर लगा लेते हैं 1 से ज़्यादा हो तो, और ये भी 10 साल बढ़ गया। दोनों को चिन्ह बराबर रखेंगे। अब क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, मतलब नूरी की उम्र सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो कौन 2 गुनी हो जाएगी नूरी, किससे सोनू से। तो सोनू की उम्र कम है और इसकी ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें 2 का गुना कर देंगे, कह रहा है 2 गुनी है, 2 गुनी हो जाएगी। तो ये 2 गुनी हो जाएगी, जबकि चिन्ह लगाए हम बराबर का। तो मतलब किस तरफ गुणा कराएंगे सोनू की तरफ। ये ध्यान रखना होता है जो छोटा हो उसी की तरफ गुणा कराएंगे ताकि बराबर हो जाए। अब हल हो जाएगा हमारा सवाल। तो लिखेंगे x + 10 बराबर 2 का y से होगा 2y + 2 × 20। ABCD वाले को एक तरफ, ये x का यही रहेगा, ये प्लस का 2y इधर आ जाएगा माइनस का 2y। उधर क्या बचा
20, तो वो वही रहेगा जो हो, ये प्लस का 10 है, इधर जाएगा माइनस का 10, तो x माइनस 2y बराबर में हो जाएगा 10, क्योंकि 20 में 10 घटे 10 आ जाएगा। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। तो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, पहला समीकरण कह रहा है x माइनस 3y बराबर में हो जाएगा माइनस का 10। सेकेंड कंडीशन हमारी कह रहा है, सेकेंड समीकरण x माइनस 2y बराबर में 10। तो ये रहा फर्स्ट समीकरण और ये रहा सेकेंड। अब इसमें हम क्या कर पाएँ, अगर किसी को प्लस माइनस सेम बना पाएँ तो हल हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये x प्लस का, ये भी x प्लस का है, तो हम लिखेंगे घटाने पर, तो हमारा सवाल हल हो जाएगा घटाने पर। क्योंकि घटाने पर क्या होता है कि नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, जो प्लस हो तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, यहाँ प्लस का है तो माइनस। अब जो पहले चिन्ह हो उनसे कोई मतलब, ऊपर प्लस का x नीचे माइनस का x, घट के आएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो इसको काट देते हैं, मतलब बेकार हुआ। अब इसमें देखेंगे माइनस के 3y में प्लस का 2y घटेगा तो कितना आ जाएगा 1y, और चिन्ह बड़ी संख्या, तो बड़ा क्या है माइनस, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इसमें भी माइनस का 10 है, इसमें भी माइनस का 10 है, तो माइनस का वही रहेगा 10, 10 हो जाएगा 20, माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा 20। अब हमें अच्छे से पता है कि y हमने किसे माना था, सोनू को, यानी सोनू की अभी जो वर्तमान आयु है वो 20 साल है। अब किसकी निकाल लेते हैं, नूरी की। तो लिखेंगे y का मान, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखा ले चाहे 2 में, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ही रखा लेते हैं, 2 में रखने पर। अब देख सकते हैं समीकरण 2 हमारा कितना लिखा हुआ था, वही सही से लिख लेंगे। x माइनस का था 2y और बराबर में 10 था, रखा लेते हैं, आ जाएगा x का मान। तो x की जगह तो x ही रहेगा, माइनस 2 और y साथ में दियो मतलब गुणे में, y की जगह कितना आया 20, तो 20 और बराबर में 10, तो x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10। तो उस तरफ जो रहे तो वो तो वही रहता है, तो उधर 10 है, 10 ही रहेगा, ये माइनस का 40 उधर जाएगा प्लस का 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। यानी अभी वो दोनों कितने साल के हैं, तो अगर हम बात करें x माना था नूरी को, तो नूरी अभी है 50 वर्ष की, जबकि सोनू है 20 वर्ष का। अब अगर हम उत्तर, यहाँ से हमारा सवाल कंप्लीट हुआ, अब हमें आगे नहीं करना, लेकिन अगर हमको और बेहतर से समझना हो, मतलब कंफर्म करना हो कि सही है या गलत, तो उत्तर की जांच करा लेते हैं। तो करा लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, हमें पता है एक तरफ लिखा था x मतलब नूरी और एक तरफ y, ये कौन है सोनू। तो x कितना आया है 50 और ये कितना है 20। पहली कंडीशन के अनुसार हम चेक करते हैं, कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों 5-5 साल कम हुए थे, याद है हमें, ये भी 5। अब हमें अच्छे से पता ये कितना हो जाएगा 45 और ये कितना हो जाएगा 15। कह रहा था सवाल कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये 3 गुनी है, गुनी मतलब गुणा, 15 × 45, 3 ही गुना तो है। सेकेंड कंडीशन अगर कहें तो फिर वही लिख सकते हैं, यहाँ वही नूरी रहेगी और इधर सोनू। तो नूरी को x माना था, जबकि सोनू को क्या माना था y। हमें पता है x की जगह 50 आया है, y की जगह 20 आया। अब कह रहा था सेकंड कंडीशन 10 वर्ष बाद, तो दोनों में 10-10 जोड़ा था, हमें अच्छे से पता है। तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30। कह रहा था 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, मतलब ये सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देख सकते हैं क्या 2 गुना है, 30 दूनी 60 ही तो होता है, अर्थात हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है।